इंफॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिक वीडियोस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं असद सियाद। आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूनान के करीब समंदर में डूबने वाली कश्ती में बच जाने वाले 20 साला अब्दुर्रहमान ने ऐसे इंकशाफात किए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हसीबुर रहमान का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला कोटली की तहसील खोई रट्टा से है। वो पाकिस्तान में मजदूरी करते थे, मगर उनके मुताबिक उन्हें उसकी उजरत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस पुरखतर सफर का आगाज किया। यूनान में डूबने वाली कश्ती पर कम अज कम 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक लापता होने वाले 281 शहरियों की अहले खाना ने उनसे राब्ता किया है। हसीबुर रहमान ने रिहाई के बाद कश्ती पर पेश आने वाले वाकयात और रवा रखे गए सलूक के बारे में, तकलीफ सफर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती पर लीबिया से इटली के सफर के दौरान हमारी कश्ती हिचकोले खा रही थी, मगर करीब एक बहरी जहाज पानी देकर निकल गया। मैं उस कश्ती के पीछे बैठा हुआ था। उसमें 3 मंजिलें थी और मैं दूसरी मंजिल के आखिर में बैठा था। आखिरी रोज दिन के कोई 2 से 3 बजे का वक्त था और हमारी कश्ती का इंजन खराब था, वो चल नहीं रही थी। इसके बाद तकरीबन 4:30 बजे एक बहरी जहाज आया, जिसने हमारी मदद तो की, मगर वो रेस्क्यू करते तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने हमें पानी और बिस्किट फराहम किए और चले गए। ये एक बड़ा जहाज था और 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर शिप खड़ी हो गई और वहाँ से उन्होंने हमें पानी दिया। वो कुछ को मिला और कुछ को ना मिल सका। हसीब के मुताबिक हमारी कश्ती कभी एक जानिब जा रही थी, कभी दूसरी जानिब। हमने आवाजें लगाई कि हेल्प मी, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो बताते हैं कि ये मुसाफिर दूर से इशारे कर रहे थे कि पानी और बिस्किट ले लें। काफी लड़कों ने और भी अल्फाज बोले, लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं गई और वो हमें ये खाना देकर चले गए। कश्ती पर सफर के दौरान मुश्किलात के बारे में बात करते हुए हसीब ने कहा कि वहाँ चीखो पुकार शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी शहरी भी कह रहे थे कि जान बचाई जाए। हसीब के मुताबिक पाकिस्तानियों को ये इजाजत नहीं होती थी कि वो अपनी मर्जी कर सके या वहाँ से खाना भी ले सके। रात के अंधेरे में कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जगह मौजूद नहीं थी। उन्होंने बताया कि लोगों ने कहा कि रस्सा डाला जा रहा है। हमारी कश्ती का इंजन इस वक्त बंद था। कश्ती अंधेरे में चल रही थी, इसके साइड पर कोई रोशनी नहीं थी। काफी देर बाद बताया गया कि रेस्क्यू करने के लिए एक जहाज आया है। हसीब ने कहा, मैं पीछे था तो वो मुझे नजर नहीं आया। ये नहीं पता चला कि उन्होंने रस्सा डाला या नहीं, मगर कम से कम 10 मिनट तक कश्ती चलती रही। उन्होंने बताया कि डूबने से कबल कश्ती को कोई मदद मुयस्सर नहीं थी। कोई 7:30 बजे एक और बहरी जहाज आया, वो भी बिस्किट और पानी देकर चले गए। हम इस कश्ती के बिल्कुल साथ लग गए थे। फिर अल्लाह का एक मौजज़ा हुआ और हमारी कश्ती का इंजन उस वक्त स्टार्ट हो गया। अगर ये स्टार्ट ना होता तो किसी को पता भी ना चलता कि वहाँ कोई कश्ती भी आई थी। शाम 7:30 बजे के बाद वहाँ कुछ आवाजें गूंजने लगी कि इटली का शिप आ रहा है आपको रेस्क्यू करने। शायद ये हमें उम्मीद दिलाने के लिए था कि लोग शोर ना करें। हसीब ने बताया, जो कश्ती डोलने से कभी एक जानिब जा रहे थे, कभी दूसरी जानिब। जब सबका वजन एक जानिब गया तो कश्ती उल्ट गई और भगदड़ मच गई। कुछ 2-3 लोग ऐसे भी थे जो नीचे से ऊपर आए। इन्हीं में से एक बुजुर्ग भी थे जो 5 मिनट पहले ही ऊपर आए। इस तरह उनकी जान बच गई। हसीब ने बताया कि जब मैं समंदर में गिरा तो एक चीखो पुकार सुनाई दी। उन्होंने बताया कि जब कश्ती उल्टी तो हर तरफ भगदड़ मच गई और चीखो पुकार शुरू हो गई। हर कोई समंदर की बेरहम मौजों के हवाले था और सब लोग अपने अपने हाथ पांव तेजी से चला रहे थे। दोस्तों, जब उनकी कश्ती का इंजन खराब हो गया था तो जो शिप उनको बिस्किट और पानी देने के लिए आए थे, अगर वही उनको रेस्क्यू कर लेते तो शायद इतना बड़ा जानी नुकसान ना होता। वो चाहे इटली के शिप थे या यूनान के, उनको चाहिए था कि अगर वो मुश्किल में हैं तो उनकी मदद की जाए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों। अगर वो शिप्स वाले जो उनको पानी और बिस्किट दे रहे थे, अगर वही उनको अपने साथ मिला लेते और उनको अपने जहाज में बिठा लेते तो उनका कुछ भी नहीं जाना था। कश्ती हादसे में सिर्फ 12 लोग जिंदा बच सके, जिनमें एक हसीबुर रहमान भी शामिल है। और जो लोग उन बेरहम मौजों के हवाले हो गए, अल्लाह उनके खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।